नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मतलब कि हमारी एक ही हार्ट के हम जो भी डिज़ीज़ है उनको पढ़ रहे हैं पीड्स का, ये हमारा 9 यूनिट का ये टॉपिक है। ये एक हम कह सकते हैं हार्ट डिफेक्ट है। तो उसमें हमको इरिटेशंस ऑफ द अरोटा के को इरिटेशन ऑफ द अरोटा मीन्स के अरोटा जो है, जो हमारी अरोटा लार्जेस्ट आर्टरी है जो हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें क्या आ जाए, उसमें एबनॉर्मलिटी हो जाए, जैसे कि वो एक बंद हो जाए या फिर नैरो हो जाए, तो उसको हम कह सकते हैं कोइरिटेशंस। ठीक है, कोइरिटेशंस इज अ नैरोइंग ऑफ द अरोटा यूजली जस्ट बिलो फॉर द लेफ्ट सबक्लेविकल आर्टरीज। सबक्लेविकल आर्टरीज जो लेफ्ट साइड पे होती है, तो वो क्या है कि वो एक नैरो हो जाती है। नैरो होने की वजह से क्या होता है कि हमें पता है कि कोई अगर हमें हमारी पूरी बॉडी को एक आर्टरी अगर वो नैरो हो गई है, वो हमारी बॉडी को ब्लड दे रही है, तो फिर क्या होगा कि अगर वो नैरो हो जाएगी तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा। ब्लड सप्लाई नहीं होगा हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को, क्योंकि अरोटा से कुछ आर्टरीज निकलती है, सब केविकल आर्टरीज। वो क्या करती है, वो नियर द जस्ट मतलब वो वहाँ की साइड जो हमारे अपर जो, जैसे कि हम बात करते हैं ब्रेन की या फिर हमारे आर्म्स की, तो वहाँ पे क्या है कि ब्लड फ्लो करवाती है। और बाकी जो यहाँ पे एक एरो के थ्रू आपको दिखाई दे रहा है कि वो कैसे मीन्स के आर्टरी नैरो हो गई है। ठीक है, अब इसके जो ऊपर जो 3 आर्टरी निकल रही है, ठीक है, आर्टरीज, उनमें क्या है कि वो हमारी अपर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई करती है। तो क्या है कि लोअर जो पार्ट ऐसा है कि नहीं जा सकेगा। पल्मोनरी से वेंट्रिकुलर में तो ब्लड आ रहा है, पर अरोटा के थ्रू वो हमारी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है वहाँ तक नहीं जा रहा, बॉडी के अदर पार्ट्स तक नहीं जा रहा है, जो अपर पार्ट्स है वहाँ जा रहा है, जैसे कि ब्रेन हो गया या फिर हमारी आर्म्स हो गए, वहाँ जा रहा है। तो फिर क्या होगा कि जॉइन द पल्मोनरी आर्टरीज टू द अरोटा, वो क्या है कि वो एक हम कह सकते हैं कि जैसे कि अगर वो ऐसे चलता रहा तो क्या होगा कि वो एक हमारे जो लोअर जो जितने भी अपर जो एक्सट्रीमिटीज़ है वहाँ पे वो ब्रेन, जैसे कि ब्रेन हो गया या फिर वहाँ वहाँ की जो पल्स है वो भी ज़्यादा होगी। और आर्म्स जो हमारे आर्म में हम पल्स मेजर करेंगे वो बाउंडिंग पल्स होगी। उसके अलावा वहाँ का जो प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर, वो भी बहुत ज़्यादा होगा हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज़ का। और लोअर का बिल्कुल ब्लड प्रेशर भी कम होगा और उसमें क्या है कि वो इफ़ेक्ट भी करेगा। देयर आर ऑब्स्ट्रक्शंस फॉर द ब्लड फ्लो रिजल्ट इन द इनइफेक्टिव पंपिंग। इसकी वजह से क्या होगा कि इनइफेक्टिव होगी पंपिंग। हम जितन हमारी हार्ट तो जितना ब्लड पंप कर रही है, पर क्या है कि वो मतलब पास नहीं हो रहा है अरोटा के थ्रू हमारी बॉडी के जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, तो वो इनइफेक्टिव पंपिंग हो गई। इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर। इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर इस तरह से होता है कि अगर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो हमारा हम कह सकते हैं जो जैसे कि हमारा अगर हार्ट है बहुत ज़्यादा वो पुश कर रहा है, बार-बार पुश कर रहा है, पर अरोटा के थ्रू वो ब्लड जा नहीं रहा है, तो वहाँ पे क्या है कि अगर लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ चलती रही तो हार्ट फेलियर हो सकता है। पहले हार्ट की जो वेंट्रिकुलर है वहाँ पे एट्रोफी होगी, एट्रोफी के बाद अगर हमें पता है कि वहाँ से पल्मोनरी वेन वहाँ से ब्लड भेज रही है, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है। अगर अरोटा से वो बाहर नहीं जा रहा है तो वो लोअर जो वेंट्रिकुलर है वहाँ पे भी एट्रोफी कराएगा और पल्मोनरी भी इडिमा करवा सकता है, पल्मोनरी भी एट्रोफी करवा सकता है। तो ये चीज़ें कंडीशंस हो सकती है। अगर ये चीज़ें लॉन्ग टर्म तक है तो फिर वो क्या करवाती है, वो काज़ करवाती है जैसे कि हम कह सकते हैं हार्ट फेलियर को काज़ करवाती है। सेम पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको बता दी है, जैसे कि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं पैथोफिजियो को एरेक्टेशंस इज अ नैरोइंग ऑफ द अरोटा रिजल्टिंग इन द इंक्रीज प्रेशर अप्रोक्सिमल टू द डक्ट ऑफ एंड हेड एंड अपर एक्सट्रीमिटीज। जो भी अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा जो हमारे ब्लड का फ्लो, प्रेशर ज़्यादा होगा और उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे हम बाउंडेड पल्स भी हमें दिखाई देगी। उसके अलावा डिक्रीज प्रेशर ऑफ डिस्टल्स टू द ऑब्स्ट्रक्शन बॉडी लोअर
जो ऑब्स्ट्रक्शन है अरोटा में, उसकी वजह से क्या होगा कि जो लोअर बॉडी पार्ट्स है वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे हम कह सकते हैं वहाँ पे कम ब्लड जाने की वजह से वहाँ पे हम साइनोसिस कंडीशन भी आ सकती है। उसके अलावा जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है वहाँ पे बिल्कुल हम कह सकते हैं पेरिफेरल साइड पे पल्स भी नहीं मिलेगी और भी ज़्यादा कंडीशंस हो सकती है। इसके अलावा साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम हाई ब्लड प्रेशर देखेंगे, बाउंडेड पल्स देखेंगे आर्म्स की। हमें पता है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और पल्स भी बाउंडेड होगी, तो ये देखेंगे हाई ब्लड प्रेशर भी होगा। और उसके अलावा वीक ऑफ एब्सेंट फेमोरल पल्स, जो फेमोरल पल्स है वो या फिर एब्सेंट होगी या फिर बहुत ही कम सुनाई देगी। उसके अलावा कॉल लोअर एक्सट्रीमिटीज़, जितनी भी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है हमारी, जैसे कि आर्म्स, फीट्स है, आर्म्स नहीं फीट्स हैं, उनमें क्या है कि प्रेशर लो होने की वजह से जितना भी, क्योंकि ब्लड क्या करवाता है, हीट प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से हमारा जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है वो कूल हो जाएगी, ठीक है। और साइन ऑफ द हार्ट फेलियर HF इन इन्फेंट, और ये क्या है कि एक साइन है हार्ट फेलियर का इन्फेंट में, क्योंकि अगर ना मिला हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को ब्लड, तो वहाँ के जो सेल्स होंगे उनकी हाइपोक्सिया फिर नेक्रोसिस, ये सब कंडीशन हो सकती है उसकी वजह से। और उसके अलावा वेंट्रिकुलर जो वहाँ पे बहुत ही मेहनत कर रहा है पंप करने में, वो क्या है कि वो फेल हो सकता है, वहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो सकती है। और ये कंडीशन पल्मोनरी पे भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि लंग्स पे इसलिए इफेक्ट करेगा क्योंकि लंग्स तो ब्लड से भेज रहा है, पर वो जा नहीं रहा है, ड्रेन नहीं हो रहा है बॉडी में, तो फिर वहाँ का भी प्रेशर बढ़ेगा। तो इस तरह से ये सब सिम्टम्स आते हैं। उसके अलावा पेशेंट्स आर द रिस्क फॉर हाइपरटेंशन का एक हम कह सकते हैं रिस्क है। उसके अलावा रैप्चरिंग आर्टरी अरोटा एंड अरोटिक एनोरिज्म्स एंड स्ट्रोक, और रैप्चर हो सकता है अरोटा या फिर अरोटिक, हम कह सकते हैं कि अरोटिक एनोरिज्म्स या फिर स्ट्रोक भी हो सकता है। वहाँ के बिल्कुल ब्लॉकेज भी हो सकती है, वहाँ की जो आर्टरीज है वहाँ में एनोरिज्म्स भी क्रिएट हो सकती है, उसके एक दो लेयर इफेक्ट करके एनोरिज्म भी क्रिएट करवा सकती है, या फिर वो ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से रप्चर भी हो सकती है। ये सिर्फ कंडीशंस होती हैं, मतलब हम बात करते हैं साइन और सिम्टम्स की, तो ये साइंस और सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं मोस्ट कॉमन। उसके अलावा हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो रिपेयर करना पड़ता है हमें। ट्रीटमेंट फॉर चॉइस इन्फेंट, हमें पता हो कि जो भी बच्चा है जिस पे हम प्रोसीजर कर रहे हैं वो ना लोअर डाइट पे हो, ठीक है, उसकी न्यूट्रिशन अच्छी हो, और उसके अलावा उसका जो हम बात करते हैं एज की, तो वो एज उसकी 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा लॉन्गर देन 6 मंथ, अगर उसके अलावा अगर लॉन्ग सजेसमेंट स्टेनोसिस है या कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी है तो उसको भी हम देखते हैं सर्जरी में। उसके अलावा डिफेक्ट आउटसाइड द हार्ट, मतलब जो बाहर की जो लेयर होती है उसके जो मतलब कार्डियक पल्मोनरी बाईपास करवाते हैं। उसके अलावा हम थेरोटोमी या फिर इंस्टेंट यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम कुछ मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या है कि उसको कुछ टाइम तक रिलैक्स हो और वो उसका ब्लड फ्लो सही हो जाए। और कुछ ऐसी ड्रग्स देते हैं जिसके वो क्या करवाती है, जैसे कि यहाँ पे रिसेंडल पेरिमेंट हाइपरटेंशंस आफ्टर रिपेयर फॉर द irritations of the aorta and seems to the related to age of time and repairs, and the increased risk of recurrent patient underwent surgery repairs infant beakmans, जैसे कि बार बार वो चीज़ें रिपेयर करवाएं। और उसके अलावा ये चीज़ें हो सकती है बार बार, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, यहाँ पे हम कह सकते हैं वो रिपेयर बार बार करवा सकता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं कि रिकरेंसी दोबारा होने के। इसके अलावा बात करते हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कौन सा है। उसमें क्या है कि हम ये बोलम्स, जो बोलन है, बोलन मीन्स कि कैथेटराइजेशन के थ्रू एक इंसेंट किया जाए, एक उसके थ्रू उसके होल को बड़ा किया जाए, वहाँ के जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको ड्रेन करके निकाला जाए, तो कैथेटराइजर के थ्रू वो हम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जैसे कि वाटर प्राइमरी इंटरवेंशन फॉर स्ट्रीट older infant longer and adolescents and they maintain for potency, उसकी potency maintain करेंगे। the goal of procedures achieve reduce gradings to lease and 10 to 90% relief obstructions, उसकी वजह से क्या करेंगे, हम रिलीफ करवा सकते हैं। एक हम कैथेटर के थ्रू स्टेन वहाँ पे ड्रेन करेंगे, ठीक है। उस स्टेन के थ्रू क्या करेंगे, उस आर्टरी को बड़ा करेंगे, और उसके बड़ा होने की वजह से क्या होगा, ब्लड का फ्लो भी सही से होगा। ये एक हम कह सकते हैं नॉन सर्जिकल मेथड्स हैं जिसकी वजह से, ये पूरी डिटेल उसकी है। सो
थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर,